मशरिक़ वस्ता में हालात लगातार कशीदा बने हुए हैं और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आई है कि नेटो जो ममालिक हैं, नेटो रुकन जो ममालिक हैं, उसमें से कई मुल्क ऐसे हैं जो अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक तरह से खड़े हो गए हैं। जिस तरह से अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है ईरान को, जिस तरह से अमेरिका और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आ रहा है कि किसी वक्त भी ईरान पर हमला हो सकता है, ऐसे में कई जो नेटो देश हैं, जो नेटो रुकन ममालिक हैं, उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की है। और सिर्फ नाराजगी जाहिर नहीं की है, बल्कि यूरोप के एक शहर है, एक मुल्क है, यहां पर यूनान का शहर चाइनिया, यहां में अमेरिका और इजराइल की पॉलिसी के खिलाफ अमेरिका का जो स्टैंड है कि वो ईरान पर हमला करेगा, अमेरिका के इस स्टैंड के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यहां पर बाकायदा एक बड़े पैमाने पर एहतजाज और प्रोटेस्ट किया गया है। यहां पर सैकड़ों जो मुजाहिरीन हैं वो सड़कों पर निकल आए, जिन्होंने नेटो किलर्स गो होम, जी हां, नेटो किलर्स गो होम जैसे नारे लगाए हैं और इन्होंने ईरान के साथ अपनी यकजहती एक तरह से जाहिर की है। यूनानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो नेटो और अमरीकी फौजी की मौजूदगी पर नजरसानी करे और इसके अलावा जो हालात मशरिक़ वस्ता पर हैं उस पर भी यूनान की हुकूमत की, एक तरह से ग्रीस की हुकूमत की नज़र होनी चाहिए। तो आप देखिए कि नेटो ममालिक भी दरअसल अमेरिका के इस कदम से खुश नहीं है। अमेरिका जिस तरह से ईरान को तोड़ना चाह रहा है, अमेरिका जिस तरह से ईरान के खिलाफ जंग पर तुला हुआ है, लगातार कशीदगी मशरिक़ वस्ता में बढ़ती जा रही है, ऐसे में अब जो नेटो ममालिक है वहां तक भी मशरिक़ वस्ता की कशीदगी एक तरह से पहुंच रही है। और जिस तरह से ग्रीस के कई शहरों में अब एहतजाज और प्रोटेस्ट अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं, बाकायदा इस प्रोटेस्ट में नेटो किलर्स गो होम, यानी नेटो को खत्म करने वाले जो हैं उनके हाय हाय के नारे यहां पर लगाए गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो कशीदगी है इसका दायरा एक तरह से बढ़ रहा है और यहां पर अब हालात लगातार जो कशीदगी बनी हुई है मशरिक़ वस्ता में, उसकी आंच अब नेटो ममालिक पर भी पड़ रही है। यानी एक तरह से जो नाराजगी है अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के स्टैंड के खिलाफ, इजराइल और बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ, वो नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया से अब एक तरह से आवाजें उठ रही हैं और जिस तरह से दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं या नेटो देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई और जंग एक तरह से दुनिया पर थोपी जाए, क्योंकि इससे पहले रूस की यूक्रेन के साथ जंग चल रही है, ईरान अमेरिका और इजराइल की जंग हुई, इजराइल ने शाम पर हमला किया और इसी तरह से ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया। तो इस तरह से कई जंगें पिछले कुछ वक्त में होती रही है और पूरी दुनिया दरअसल उथल पुथल की शिकार रही है। ऐसे में कई अब नेटो देश अमेरिका के इस स्टैंड के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और बाकायदा नेटो के कई ममालिक में एहतजाज और प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। लगातार एहतजाज किया जा रहा है कि अमेरिका को अब कदम पीछे हटाने चाहिए और अगर अमेरिका कदम पीछे नहीं हटाता है तो फिर सख्त मौक़िफ़ भी नेटो ममालिक का देखने में आ सकता है और नेटो के ख़ासतौर से वो रुकन ममालिक जो नेटो से जुड़े हुए हैं और नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, उन्होंने ये इशारा दिया है कि फिर उनकी नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ेगी और वो सिर्फ जहाँ तक अभी तक एहतजाज कर रहे हैं वो एक तरह से ईरान के साथ भी खड़े होंगे। और अब जो सियासी सूरत हाल है दरअसल इसी वजह से बहुत भयानक हो गई है, बल्कि कई एक्सपर्ट्स और माहिरीन ये भी मानते हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के साथ जंग होती है तो ये जंग इस बार महदूद नहीं होगी, बल्कि इस जंग का दायरा बहुत बड़ा होगा। इस जंग का असर पूरी दुनिया पर एक तरह से पड़ेगा, क्योंकि इस बार अमेरिका और इजराइल तो ज़रूर साथ हैं, अमेरिका के साथ कुछ यूरोपीय ममालिक और नेटो ममालिक ज़रूर जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार ईरान तनहा नहीं है और ईरान के साथ इस बार जंग के मैदान में चीन भी नजर आएगा, जंग के मैदान में इस बार ईरान के साथ रूस भी नजर आएगा और कई अरब ममालिक भी ईरान के साथ एक तरह से खड़े हैं। तो ऐसे में अब जो नेटो ममालिक का जो रुख है ये दरअसल अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है, या ये कहा जाए कि मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से कशीदगी बढ़ रही है, ऐसे में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ
कई ममालिक में धीरे धीरे ये नाराजगी बढ़ती जा रही है।